अनुष्का, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको एक मेडिकल स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू पता चल सके कि वो कैसे रहते हैं इन यूक्रेन। इस वीडियो में मैं उन टॉपिक्स के बारे में बात करूँगी जो इम्पॉर्टेंट हैं अगर आप यहाँ आने के लिए सोच रहे हैं फर्स्ट ईयर में, या फिर आप ऑलरेडी सेकेंड या थर्ड ईयर में हैं। इन्फॉर्मेशन आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने चैप्टर्स इंक्लूड किए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस टाइम पे क्लिक करेंगे तो आप उस टॉपिक तक डायरेक्ट चले जाएंगे। अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक डाला है अपने चैनल में, तो आप वहाँ पर जाके मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। और अब ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं मिलता है, यहाँ पर सब कुछ मिलता है। बस वो होता है कि आप सर्च करें राइट प्लेस पे तो आपको मिल जाएगा। यूक्रेन एक कंट्री है और वो ईस्टर्न यूरोप में है। सो इंडिया से यूक्रेन आने के लिए देयर इज़ ओनली वन वे, बाई फ्लाइट। तो आप वंस इन ईयर ट्रैवल कर सकते हैं, फिर ट्वाइस इन ईयर ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रैवल करने के मोस्टली टाइम्स होते हैं समर ब्रेक्स और विंटर ब्रेक्स। समर ब्रेक्स होते हैं जुलाई अगस्त में, विंटर ब्रेक्स होते हैं पूरे जनवरी में। मैं ट्रैवल करती हूँ वंस इन ईयर, लाइक 10 मंथ्स में यूक्रेन में रहती हूँ, 2 मंथ्स में इंडिया में रहती हूँ। और जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो जो फ़्लाइट्स होती हैं उसमें लिमिटेड स्पेस होता है, लाइक कितना लगेज आप लेके जा सकते हैं। मोस्टली लगेज जो फ़्लाइट्स प्रोवाइड करती हैं वो 30 kg या फिर 40 kg होता है, और कुछ फ़्लाइट्स 50 kg भी अलाउ करती हैं। आपका जो भी रिलीजन है, आप जिस भी तरह से प्रे करते हैं, तो अपना वर्शिप करने का सामान लाइक पोर्ट्रेट या फिर आइडल्स या फिर जो भी बुक्स हैं आपको इंडिया से ही लेकर आएँ। और लाइक जो भी इंसेंस स्टिक्स, अगरबत्ती या फिर धूप बत्ती होती है तो वो भी मैं इंडिया से ही लेकर आती हूँ ताकि मुझे यहाँ पर आके सर्च नहीं करना पड़े। और यहाँ पर इस्कॉन टेम्पल है, तो वहाँ पर जाकर अगर हम पूछेंगे तो मे बी वो बता दें, बट मैंने कभी ट्राई नहीं किया तो उसका आइडिया मुझे नहीं है। और क्योंकि यहाँ पर हम 10 मंथ्स के लिए रहते हैं तो जितने भी मेजर हॉलीडेज़, मेजर फेस्टिवल्स होते हैं, होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, वो सारे हम यहीं पे सेलिब्रेट करते हैं। तो उसके हिसाब से आप लाइक जो आपके ट्रेडिशनल क्लोथ्स होते हैं या आपको जो भी लगता है उस टाइम पे आपको चाहिए होगा और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप उससे इंडिया से ही लेकर आएँ ताकि आपको यहाँ सर्च करना नहीं पड़े। और यूक्रेन में ठंड होती है फॉर ऑलमोस्ट 6 मंथ्स। उसमें सबसे ज़्यादा ठंड होती है जनवरी फरवरी में, जहाँ पर टेम्परेचर उस टाइम पे टेम्परेचर ऑलमोस्ट -14 -15 होता है। तो उस हिसाब से जो बिल्डिंग्स है यहाँ की वो सब तो इंसुलेटेड हैं और एक वहाँ पर सब हीटिंग सिस्टम है, तो वहाँ पर इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। पर जब हम स्ट्रीट्स पर होते हैं तो अगर हम वॉक कर रहे हैं या हम किसी भी व्हीकल में ट्रैवल कर रहे हैं तो उस टाइम पे बहुत ठंड लगती है। तो उसके लिए हमें प्रॉपर क्लोथिंग होनी चाहिए। जो स्नो बूट्स है, स्नो जैकेट्स हैं, वो सब तो हम यहाँ से ख़रीद सकते हैं, बट मैं रेकमेंड करूँगी अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप वुलन स्कार्फ, वुलन कैप, वुलन सॉक्स और लाइक वुलन इनर वेयर भी लेकर आएँ। और ऐसी जीन्स खरीदें जो कि लाइक 1 और 2 ऐसी जीन्स रखें जो थोड़ी लूज हो, ताकि अगर आप उसके अंदर कोई इनर वेयर पहने और जीन्स पहने ताकि आपको बहुत सफोकेटेड ना फील हो। और वुलन सॉक्स होने चाहिए और अच्छे शूज़ हों, क्योंकि यहाँ पर बहुत वॉक करना पड़ता है। और मैं पर्सनली वॉक करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ देन टैक्सी या फिर बस से जाना। तो इसलिए मैं बोलूँगी कि आपके पास अच्छे शूज़ होने चाहिए जो कि लाइक जिसमें आप ज़्यादा दूर वॉक करें तो आपको इतनी प्रॉब्लम ना हो। बस नहीं आते हो सके तो अगर आप कभी भी बिल्डिंग से बाहर जा रहे हैं या हॉस्टल से बाहर जा रहे हैं तो प्लीज़ शूज़ में जाएँ, क्योंकि यहाँ पे वेदर बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। कभी भी स्नो हो जाती है, कभी भी रेन, कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। सो इट्स बेटर कि हम सेफ होकर चले रादर देन कि हम बाद में बीमार हों, क्योंकि बहुत बच्चे बीमार होते हैं क्योंकि वो प्रॉपरली ड्रेस नहीं करते विंटर के हिसाब से। यहाँ के लोग जो हैं वो अडेप्ट हो गए हैं इस टेम्परेचर को लेके। बॉडी फर्स्ट सेकेंड ईयर में इतनी अडेप्ट नहीं कर पाती इस टेम्परेचर को लेके। सो इट्स बेटर कि हम अच्छे से ड्रेस करें, इनफ अपने आप को वार्म रखें ताकि हम बीमार ना हो। अबाउट फूड, यहाँ पर ज़्यादातर लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, बट मैं वेजिटेरियन हूँ और मैं अपना खाना खुद से बनाती हूँ क्योंकि मुझे कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता है और मुझे जो मन करता है मैं तब वो खा सकती हूँ। इसलिए तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू कुछ लोग होते हैं वो कुकिंग नहीं करते, वो बाहर से खा लेते हैं या फिर टिफ़िन सर्विसेज लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंडियन कैफ़ेज़ हैं। तो आपको कुक नहीं करना पड़ेगा, आप जस्ट उन्हें पे करो और आपका खाना हॉस्टल तक आ जाएगा। आपका खाना हॉस्टल तक आ जाएगा। फर्स्ट ईयर में तो मेस होती है, और अच्छा है कि मेस है क्योंकि हमें लैंग्वेज नहीं आती तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम बाहर से खाना लेकर आएँ। और जब हम घर से आते हैं तो हमें आदत भी नहीं होती खाना बनाने की, एटलीस्ट मुझे तो नहीं थी। मैं यहाँ पर खाना बनाना सीखी
तो फर्स्ट डे में क्योंकि हमें आदत नहीं होती खाना बनाने की, तो इट्स बेटर कि हम मेस जॉइन करें और फिर धीरे धीरे जैसे हमें पता लगेगा कि लाइक कुछ जो नॉर्मल स्टफ़ होते हैं उनको यहाँ की लोकल यूक्रेनियन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, तो आप खुद से सामान लेना सीखेंगे धीरे धीरे। और जब अगर और आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से आपको जो अच्छा लगता है, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन या जो भी, आप वो अपने रूम तक लेकर आएँ और आप बना सकते हैं। और जो हॉस्टल्स होते हैं वहाँ पर लाइक किचन्स अवेलेबल होते हैं हर फ्लोर पर, तो हम अपनी यूटेंसिल्स लेकर आते हैं अपना खाना बनाने के लिए, स्पाइसेस और जो भी ग्रोसरी है वो सब लेकर आते हैं और वहाँ पर खाना बना लेते हैं। इसके अलावा जो सेकेंड थर्ड ईयर में है, अगर आपको खाना नहीं बनाना तो आप बाहर से खाना मंगवा सकते हैं। और अगर आपको खाना बनाना है और अगर आप इंडिया से कुछ ला रहे हैं जैसे प्रेशर कुकर, तो प्लीज़ लर्न करके आएँ कि प्रेशर कुकर को कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, बच्चों को नहीं पता होता है कि प्रेशर कुकर को कैसे सही से यूज़ करना है। तो अगर आप लेकर आ रहे हैं तो प्लीज़ लर्न करके आएँ। अगर आप राइस खाते हैं तो यहाँ पर हर तरह के राइस मिलते हैं, और अगर आप चपाती खाते हैं तो चपाती बनाने के लिए जो रोलर होता है वो आप इंडिया से भी ला सकते हैं, यहाँ पर भी मिलता है। और जो उसके लिए जो बेस होता है वो मैं चॉपिंग बोर्ड रिप्लेस करके यूज़ करती हूँ, तो अगर आप चाहें तो आप इंडिया से ला सकते हैं। मैं इंडिया से नॉर्मल स्टफ़ क्या क्या लेकर आती हूँ, लाइक नाइफ़, ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम में लेकर आई थी, अब तो नहीं लेकर आई, लाइक नाइफ़, स्पून, प्लेट्स, बाउल्स, प्रेशर कुकर। और जो लोग चाय पीते हैं प्लीज़ टी लीव्स इंडिया से लेकर आएँ, यहाँ पर नहीं मिलती। और हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा या जो भी आप यूज़ करते हैं। और वाटर बॉटल यहाँ पर मिलती है, अगर आप इंडिया से लेकर आएंगे तो कर पाओ। मैं बहुत ज़्यादा स्नैक्स नहीं लेके आती, लाइक नमकीन, अचार मैं बहुत लिमिटेड लेके आती हूँ, लाइक 1 kg नमकीन, 1 kg अचार और ½ kg घी। मैं चपाती बिना घी के खाती हूँ, सो मुझे घी की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो मिलता है, वैसे थोड़ा एक्सपेंसिव होगा बट मैंने कभी ख़रीदा नहीं। और क्योंकि मुझे कुक करना पसंद है तो मैं सारा रॉ मटेरियल लेकर आती हूँ, और ताकि मैं खुद से ही बना सकूँ रादर देन में जो प्री मेड या रेडीमेड चीज़ें होती हैं वो खाऊँ। तो इसलिए मैं दाल लेकर आती हूँ जो मुझे यहाँ नहीं मिलती। चना दाल लेकर आती हूँ, मैं सांभर दाल लेकर आती हूँ, मैं ब्लैक चना लेकर आती हूँ, मैं बेसन लेकर आती हूँ, मैं साबुदाना लेकर आती हूँ, और मैं गुड़ लेकर आती हूँ, मैं टैमरिन लेकर आती हूँ, और करी लीव्स, वो काम, हनी, और जो भी आपको लगता है कि आप ज़्यादा यूज़ करते हैं वो आप लेकर आएँ। और अगर कुछ रह गया होगा तो मैं अपडेट कर दूँगी, या फिर जब मैं इंडिया से आ रही होंगी तो मैं जब शॉपिंग करूँगी तो मैं वो सारी चीज़, जो स्पाइसेस हैं उसमें मैं बहुत सारे स्पाइसेस नहीं यूज़ करती, सिर्फ बेसिक चिली पाउडर, टर्मरिक, राई, जीरा, सौंफ, धनिया पाउडर, और आप जो भी खाना खाते हैं उसके हिसाब से और जो भी लाना चाहते हैं। मैं ऑलमंड्स, मैं बादाम, किशमिश इंडिया से लेकर आती हूँ, क्योंकि यहाँ पर और इंडिया में ऑलमोस्ट सेम प्राइस है, तो मैं इंडिया से लेकर आती हूँ। और जो वॉलनट्स है वो यहाँ पर चीप है, ऑलमोस्ट हाफ प्राइस, तो मैं वॉलनट्स यहीं से लेती हूँ। बुक्स और कॉपीज़ के लिए मैं ये कहूँगी कि आपको जो लगता है कि इम्पॉर्टेंट है, या फिर आपने किसी सीनियर से बात की हो, तो अगर उनको लगता है कि ये बुक इम्पॉर्टेंट है तो आप वो बुक लेकर आ सकते हैं। बट मैं प्रेफरेबली कॉपीज़ इंडिया से नहीं लेकर आती, मैं यहीं से ही ख़रीदती हूँ। और जो भी सारी स्टेशनरी होती है लाइक पेन, पेंसिल, पेपर एंड ऑल, वो सब भी मैं यहीं से ही ख़रीदती हूँ। इसके लिए यहाँ पर जो लाइब्रेरी है मैं वहाँ से बुक्स इशू करवाती हूँ, ताकि मुझे इंडिया से ना लानी पड़े। और जो MCQs वगैरह होते हैं जो के लिए भी यहाँ पर बुक्स हैं, और जो हमारी हमारी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट है वहाँ पर भी बहुत इन्फॉर्मेशन होती है। नहीं तो हर जगह वाईफाई है तो हम यूट्यूब से पढ़ लेते हैं। उसके अलावा मेरे पास प्रेप लेटर है तो मैं प्रेप लेटर से पढ़ लेती हूँ। और जो भी बुक्स होती हैं वो मैं ख़रीदने की बजाय PDF फॉर्मेट में रखती हूँ, ताकि लाइक मुझे वेट ना कैरी करना पड़े और मैं अपने लैपटॉप से पढ़ सकूँ उसे। ऑब्वियसली थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है लैपटॉप को लेके, मैं ये कहूँगी मुझे फर्स्ट ईयर में लैपटॉप की ज़रूरत नहीं थी, और मैं सेकेंड ईयर में भी इतनी ज़रूरत नहीं थी, बट स्टिल मैं लैपटॉप लेकर आई थी सेकेंड ईयर से। और तब से मेरे पास जितनी भी PDFs थी, जितनी बुक्स या वीडियोस थी किसी भी टॉपिक को लेके, वो सारी मैंने इस पर कलेक्ट की हैं। तो मेरे पास ऑलमोस्ट 1 TB स्टोरेज है, और सब में मैंने बुक्स और वीडियोस रखी हुई हैं। और जो भी क्वेश्चंस होते हैं, एक्स्ट्रा MCQs वगैरह के, जो भी मुझे स्टडी मटेरियल मिलता है वो सारा मैंने कलेक्ट करके रखा हुआ है। और अगर आप पेन पेपर पे लिखना ज़्यादा पसंद करते हैं और आपको सिर्फ स्टोर करने के लिए सामान चाहिए, तो मैं बोलूँगी लैपटॉप इज़ अ गुड चॉइस। बट अगर आपको नोट्स बनाने हैं और लाइक कि आपके पास उसकी
एक सॉफ्ट कॉपी हो नोट्स की, तो टैबलेट ही से कुछ है। स्टडी करने के लिए क्रॉक, आईफॉर्म या जो भी सब्जेक्ट में स्टडी है उसके लिए एक अलग से पूरा वीडियो बन सकता है, बिकॉज वो बहुत वास्ट टॉपिक है। बट जनरली मैं ऐसे ये कहूँगी कि कोई भी सब्जेक्ट है उसका बेसिक्स क्लियर करें। लाइक आप कहीं से भी पढ़ें, चाहे मूडल से पढ़ें या आपके पास जो भी बुक्स हो या फिर किसी वीडियो से पढ़ रहे हैं, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप बेसिक्स क्लियर करें और जो MCQs हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। और जब आप MCQs सॉल्व कर रहे हैं, अगर आपके क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं तो डोंट फील लाइक मैंने इतना पढ़ा बट स्टिल नहीं हो रहे। परेशान होने से अच्छा है कि आप उस MCQ के बारे में नेट पर सर्च टर्म्स, MCQs में कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जो हमें नहीं पता होती, तो जब हम उन्हें नेट पर सर्च करते हैं तो हमें रियलाइज़ होता है ओके इसको इस तरह से भी कह सकते हैं। सब्जेक्ट पढ़ना या सिर्फ MCQ करना इज़ नॉट इनफ, आपको सब्जेक्ट पढ़ना भी पड़ेगा, MCQs भी करने पड़ेंगे और उसके बारे में नेट पर सर्च भी करना पड़ेगा। तो क्रॉक और आईफॉर्म की टेंशन आप फर्स्ट सेकेंड ईयर में तो मत लो, आप सिर्फ अपने ईयर वाइज सब्जेक्ट्स क्लियर करो। और उसके बाद जब आप थर्ड ईयर में आओगे तो हमारी यूनिवर्सिटी एक वेबसाइट क्रिएट करती है जहाँ पर आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड, तो उस वेबसाइट पर बहुत सारे MCQs होते हैं सब्जेक्ट वाइज और ईयर वाइज, प्रीवियस सब्जेक्ट वाइज और ईयर वाइज, तो आप उन्हें सॉल्व करें, उन्हें रिवाइज़ करें, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर मैं ट्रैवलिंग के बारे में कहूँ तो बहुत कुछ है ट्रैवलिंग के बारे में, बट अगर आपको इंटर सिटी ट्रैवल करना है, लाइक अगर आपको सिटी में ही ट्रैवल करना है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जाना है, हो सके तो आप वॉक करें, इसलिए मैं बोली कि अच्छे वॉकिंग शूज़ होना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप टैक्सी अफोर्ड कर सकते हो तो आप टैक्सी से जाएं, नहीं तो बसेस हैं और ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप लाइक बसेस को ट्रैक कर सकते हैं कि बस कहाँ है, उस हिसाब से आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं कि मुझे इतना जाना है तो मैं इस बस को कि फाइनली मैं यही कहूँगी कि अगर आप यूक्रेन में हैं या फिर अगर आप यूक्रेन आना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मेंटली प्रिपेयर रहें। अगर आप इतनी दूर आ रहे हैं पढ़ने के लिए तो आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, लाइक हर चीज़ को लेके, खाना बनाने से लेके लाइक अपनी सोशल लाइफ या फिर अपनी पर्सनल लाइफ सब में लेकर सब में आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप किसी पर डिपेंड नहीं हो किसी भी चीज़ के लिए। और इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप ऐसे फ्रेंड्स बनाएं जो आपको पढ़ाई के लिए मोटिवेट करें और इन्जॉय भी करें। और अपने साथ फर्स्ट एड किट ज़रूर लेके आएँ। फर्स्ट एड में लाइक आप इंक्लूड करें लाइक नॉर्मल विक्स, मूव या PCM, और बहुत सारे बच्चे कोल्ड से सफ़र करते हैं तो आप उसके लिए आपको जो टैबलेट्स या फिर कफ सिरप होती है तो प्लीज़ आप वो भी लेकर आएँ। और ग्लूकोज इफ़ पॉसिबल, और डिटॉल, कॉटन, यहाँ पे जो इंडियन कम्युनिटी है वो बहुत हेल्पफुल है। यू विल फाइंड पीपल जो आपकी हेल्प कर सकें। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ किसी से बात करें एंड जस्ट डोंट सफ़र अलोन। सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।